सुरेंद्र जी, सरकार ने क्या अड़ियल रुख अख्तियार कर रखा है? सवाल नंबर 1। और दूसरा सवाल जो आनंद दुबे ने उठाया कि इस आंदोलन की आड़ में आप राजनीति कर रहे हैं और इसको हड़पना चाहते हैं। देखिए ब्रजेश भाई, पहले तो मैं आपको बधाई दूं कि आपने जो अपना इंट्रोडक्टरी रिमार्क दिया उसमें लगभग सारी चीज़ों को कवर कर लिया। दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात, प्रधान जाए या प्रधानमंत्री जाए, ये तय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना है। या तो प्रधान जाएंगे या प्रधानमंत्री जाएंगे, ये तय कर लें प्रधानमंत्री जी। एक बात। दूसरी बात, इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए पूरे दिन से या पिछले 1 महीने से जो भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र चला रही है, कभी कह देती है कि साहब ये नेपाल बना रहे हैं, कभी कहते हैं बांग्लादेश बना रहे हैं, कभी कहते हैं छात्र अराजक हैं, कभी कहते हैं इसमें खालिस्तानी है, कभी कहते हैं पाकिस्तानी एजेंट आ गए हैं। तो मैं इनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान को हम लोग ना तो नेपाल बनने देंगे और न ही इस हिंदुस्तान को हम जर्मनी बनने देंगे। जर्मन वाली हिटलर शाही भी हम नहीं चलने देंगे। बहुत साफ सी बात है, हम छात्रों के साथ हैं। अब जो इन्होंने प्रश्न उठाया, माननीय आनंद दुबे जी पुराने पत्रकार रहे हैं, इनका दिल तो इस समय विरोध करने के लिए आतुर हो रहा होगा, लेकिन दिमाग भाजपा में है। क्या करें, बेचारे मित्र हैं, साथी हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन ये लोग मजबूरी में आज की डेट में प्रधानमंत्री जी का, उस प्रधानमंत्री जी का साथ दे रहे हैं जिसको रातों में नींद। मैंने आनंद दुबे को कभी इतना उत्तेजित नहीं देखा। हाँ वही तो, लगभग चीखते हुए जवाब दे रहे थे। नहीं, वो दिल दिमाग अलग अलग। हाँ। भले इंसान है ना, इनका दिल तो आंदोलन के सपोर्ट के लिए कर रहा है, क्योंकि बच्चे मतलब एक अनावश्यक उत्तेजना थी। ये परिवार वाले हैं। परिवार वालों को बच्चों का दर्द पता है। अच्छा। हाँ, परिवार वालों को बच्चों का दर्द पता है। मैं आप बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, आपने बड़ी तगड़ी बात जिसका भी परिवार है उसको बच्चों का दर्द पता है। आनंद दुबे सहित जितने भारतीय जनता पार्टी के परिवार वाले नेता हैं, सबको उनका दर्द पता है। प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? मैंने कहा ना, प्रधान अगर नहीं गए तो प्रधानमंत्री जाएंगे, ये तय है। एक प्रधान का इस्तीफा लिया नहीं। अरे अभी आप देखते जाइए, आप देखते जाइए। अभी चीजें जो हैं बहुत। अब आप बताइए, छात्रों को कह रहे हैं देश का भविष्य है, आनंद दुबे कह रहे हैं हम मान रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, लेकिन अमित शाह क्या कह रहे हैं कि पिलट गन चलाओ आतंकवादी। पिलट गन से छात्रों को सर घायल किया हुआ, एक छात्र की आंख चली गई है, यहां पे बक्खी पे पिलट गन लगी हुई है। कश्मीर के आतंकवादियों के खिलाफ पिलट गन इस्तेमाल होती थी, छात्रों के खिलाफ कब से पिलट गन इस्तेमाल होने लग गई? 11वीं का बच्चा, 12वीं का बच्चा, 16 साल का, 18 साल का, 19 साल का बच्चा, लड़कियां वहां पर, और वहां पर पिलट गन चला रहे। परमानेंट इंजरी हो जाती है, परमानेंट आदमी विकलांग हो जाएगा पिलट गन से। पिलट गन आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। पिलट गन क्या नाम, दिल्ली में और बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट में है। पिलट गन चलाने का मतलब है कि आप बच्चों को आतंकवादी समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, कान खोल करके सुनिए, आपको नींद नहीं आ रही है, लेकिन पिलट गन का इस्तेमाल जो आपने किया है, यह आपने पाप किया। प्रधानमंत्री ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया, रात में वीडियो जारी कर दिया। हाँ बिल्कुल किया। अब क्या खा के किया, क्या पी के किया? आज तक मैं 1990 से प्रधानमंत्री जी को देख रहा हूं, जब वो संगठन देख रहे थे गुजरात का, और वो शंकर सिंह बघेला जी के यहां जाते थे, रहते थे, और वो और संजय जोशी शंकर सिंह बघेला जी की स्कूटर और मोटरसाइकिल लैंड सुजुकी ले जाकर के जाते थे। आज तक उन्होंने कभी 12:30 बजे आज तक कभी कोई वीडियो जारी किया हो तो मेरी जानकारी में तो नहीं है। ये उनकी गंभीरता को दर्शाता है, ये उनके परेशानी को दर्शाता है। ये उनको रातों को नींद नहीं आ रही है, छात्र जाग गए हैं, छात्रों की गूंज उनको कोटा से लेके देहरादून तक सुनाई दे रही है। आप इस आंदोलन का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ, हम इस आंदोलन का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं छात्रों के भविष्य के लिए। ये क्या कह रहे हो? क्यों ना कहें? आप इसका फायदा उठाना चाहते हो? फायदा उठाना, आप इस आंदोलन को हड़पना चाहते हो? चलिए आप पहले पूरी करिए, इसको बीच में टोकिएगा सर, क्योंकि इंपॉर्टेंट सर 20 सेकंड बस। हाँ नहीं, इंपॉर्टेंट बात है। हम इस छात्र आंदोलन को राजनीतिक रूप से दे करके, संसद में बहस करा करके छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं। बहुत शुक्रिया। एक बात नहीं सर, सर रुक जाएं सर आप 4 मिनट से बोल रहे हैं सर। अगर आप सर बहुत शुक्रिया। सेकंड राउंड में आप टाइम ले लीजिएगा। मैं कर्नल शरद शरण को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल साहब, आपका बहुत स्वागत है। क्या आप भी इस आंदोलन का कोई राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं? सुना है आपकी पार्टी